हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अब मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और जैसा कल हमने कहा था कि देखिएगा बाजारों के अंदर अभी हमें हाल फिलहाल में साइडवेज मूव लग रहा है और आज बाजार जो है एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। मात्र 180 पॉइंट के अंदर पूरे दिन बाजार वहीं पर टिक गया। सुबह सुबह की जो मूवमेंट थी वो हुई और दोपहर में 1 बजे के बाद तो बाजार बिल्कुल नैरो रेंज में घुस गया था। और निफ्टी ने देखिएगा आज एक अच्छी कैंडल दी। और अगर हम निफ्टी की भी अगर हम बात करें ना, तो निफ्टी अपने जो भी परसों जो लो लगे, सॉरी कल जो लो लगे, वो वास्तव में ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसके सपोर्ट के आसपास है। आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर या निफ्टी के अंदर अगर आप लोग कमजोरी देख रहे हैं तो वो इलेक्शन के रिएक्शंस आएंगे। इलेक्शन के रिएक्शन, अब जो भी बाजार रिएक्ट कर रहा है वो इलेक्शन के ऊपर कर रहा है। आप कह रहे हैं सर आप पॉलिटिक्स की बात ना करो। भाई अब पॉलिटिक्स जो है इस समय पर हमारे बाजार को इफेक्ट कर रही है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो इफेक्ट करनी चाहिए लेकिन देर सवेर करेंगी। जैसे WPI का आज इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफ़ी बढ़कर आया। इंडिया की बात कर रहा हूँ, चिंताजनक था। यूएस के अंदर भी मंथ ऑन मंथ 0.2% ग्रोथ की बात थी इन्फ्लेशन की, लेकिन वहाँ पर भी इन्फ्लेशन 0.5 बढ़कर आई है जो उम्मीद से ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद जो इन्फ्लेशन घटने का दौर था वो बॉटम आउट हो रहा है और कहीं दोबारा से इन्फ्लेशन ना बढ़े, वो एक चिंता की बात हो सकती है। दूसरी चिंता की बात देखिएगा क्या है। हालांकि देखिएगा हम सट्टे बाजार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स के अंदर रोज आप ट्रेड कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, इट इज़ स्पेकुलेशन। तो अगर आप स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं और फलोदी बाजार की बात ना करें, क्योंकि देखिएगा जो पॉलिटिक्स है ना, वो उसका जो सट्टा बाजार है वो एक अनऑफिशियल सट्टा बाजार है जिसको हम फलोदी बाजार कहते हैं, जो राजस्थान के अंदर वहाँ पर ऐसा हुआ है अभी कि जो बीजेपी की जो सीटें था उनका जो आकलन था वो तकरीबन 330 के आसपास आ रहा था अगर आज से 15 दिन पहले की बात करें। लेकिन 3 जो राउंड की वोटिंग के बाद वहाँ पर जो अभी जो आंकड़ा है वो 270 से 285 के आसपास आ रहा है। तो अल्टीमेटली एक जो कंसर्न है कि भाई बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन जो 400 पार वाली बात हो रही है उसमें संशय पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार भी नर्वस है। अगर देखिएगा सरकार बन जाती है या कम मेजोरिटी के साथ बनती है तो बाजार जो है वोलेटाइल होंगे, जरूर से जरूर होंगे, और वोलेटिलिटी अच्छी होगी, खतरनाक होगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की होगी। क्योंकि अगर मोदी जी जब शपथ ले लेंगे, सरकार बना लेंगे, मान लेते हैं अगर उनको कम सीटें भी आती हैं, तो बाजार दोबारा से रीबाउंड होंगे। तो बाजार में बड़े बड़े मूव्स देखने के लिए मिलेंगे और इसका सीधा संकेत आपको इंडिया विक्स से मिल रहा है। या तो इंडिया विक्स 2-4 दिन में भैया घट कर नीचे आ जाए, नहीं तो वोलेटाइल मूव्स आपको दोनों साइड के फिर दोबारा से देखने के लिए मिलेंगे। अब बात ये है कि क्या आप बाजार में मंदी की बात कर रहे हैं या नहीं। देखिए मंदी की बात हम करते हैं जो टॉप में बाजार होता है। क्या मंदी अभी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, जब बाजार है दोनों साइड के ऑप्शन हमेशा खुले रहने चाहिए। अब बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदी होगी भी ना तो उसके लिए थोड़ा सा ना आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। बाजार जो है ना, मान लीजिएगा एक तो अच्छा बॉटम बन के बाजार ऊपर भी चल जा सकता है और नीचे भी। ऊपर जाने की संभावना तो जैसे जैसे आउटकम्स आएंगे उनको देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में तो देखिए कभी अच्छा तेजी रही है, जब हम कमज़ोर थे इंटरनेशनल मार्केट अच्छा कर रहा था। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, हालांकि अभी तो डाउ जोन्स प्लस में था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी फ्लैट हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ भी एक नेगेटिव जो है शुरुआत हो जाए। तो यहाँ पर भी अगर हमें लग रहा है कि अगर ये होगा ना तो ये थोड़ा सा इन एरिया में जाके होगा, यानी कि बाजार पहले 22,300, 22,400, 500 तक जाए और फिर नीचे की तरफ आए, तो उसमें एक कन्विक्शन है। और फिर क्या है कि जो यहाँ स्टॉप लॉस लगे होंगे 22,000 के नीचे नीचे, तो 22,000 के नीचे 21,800 की जो सपोर्ट आएगी, उसके नीचे अगर बाजार 2 दिन क्लोज हो गए ना, आप 700-800 पॉइंट का जो फॉल है 2 या 3 दिन में देख लेंगे। ये कब होगा? जब आप लास्ट वीक में जा रहे होंगे, सूचनाएं और ज़्यादा आने लगेंगी, इलेक्शंस के 1-2 फेजेस और हो चुके होंगे और जो नॉर्थन बेल्ट है उसका इम्पैक्ट आ चुका होगा। अगर वहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आए जिसमें हरियाणा, राजस्थान,
पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो काफ़ी सीटें हैं वो प्रभावित रहेंगी। वहाँ पर अगर मोदी जी की और कुछ सीटें घटती हुई नजर आई, मान लीजिएगा 250 के आसपास बीजेपी आ जाती है, तो उस परिस्थिति में एक अनसर्टेनिटी बाजार में हो सकती है। हो सकता है सरकार फिर भी बीजेपी बना ले, मान लेते हैं, मैं सट्टे बाजार के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब वो सट्टा बाजार कितना सटीक होता है इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नाम ही सट्टा बाजार है। बट हाँ, राजस्थान इलेक्शंस में काफ़ी सटीक रहा था उनका। तो अगर पॉजिटिव आना होगा तो भैया ऊपर चला जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो भाई नीचे। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। एफआईआईज की जो सेलिंग है, मान लीजिएगा अगर मोदी जी की सरकार नहीं आ रही हो, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो इंटेंसिफाई हो जाएगी एफआईआईज की सेलिंग। उस सेलिंग को ऑब्जर्व करने के लिए ना डोमेस्टिक मनी भी नहीं होगी। रीजन ये कि जो मोदी ब्रांड के ऊपर पैसा लगा हो ना, वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा और वो सिस्टम में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली दो तरफा सेलिंग होगी। एक चाइनाई इन्वेस्टर्स की होगी, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की सेलिंग होगी, दूसरी एफआईआईज की सेलिंग होगी, तीसरी बात क्या होगी, डीआईआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि डीआईआईज का भी रिटेलर का पैसा लगा हुआ है। तो ये जो रिस्क है, ये बाजार के अंदर जो मोदी ब्रांड के ऊपर लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो बाजार एक सीवियर प्राइस करेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इंडिया विक्स भी 20 पे दिख रहा है, ऑप्शंस के प्रीमियम भी इतने भयंकर दिख रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी ने आके कल कहा कि जी हमारी सरकार आ रही है, 400 पार जा रहे हैं, भाई जिसने शेयर खरीदने खरीद लो। देखिएगा, मैं इस तरीके का कोई आकलन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाजार है, इसमें अनिश्चितताएं होती है, बट जो अपने पुराने एक्सपीरियंस हो उससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बट हाँ, ये श्योर है कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आई तो बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन होगी, और वो निफ्टी में 10 से 15%, स्मॉल कैप और मिड कैप में 30-35 इवन 40% तक की हो सकती है। और उस करेक्शन के रीज़न मैंने बताया, एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाएगी, एचएनआई जो है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनका कैश आउटफ्लो होगा, रिटेल्स की तरफ से सपोर्ट आता हुआ नज़र नहीं आएगा, और जो इनफ्लोज हैं सिप के अंदर वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारी जो टेंशन है वो क्रिएट हो सकती है। और रीज़न है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट का पीएसयू की तरफ क्या रुझान हो सकता है, पीएसयू बैंकों में जो बैलेंस शीट क्लीन हुई है वो दोबारा से कहीं टेंशन में ना आए, ये सब इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। तो पैसा लगाने से पहले 4 बार सोचेगा। अदानी इंटरप्राइज, रिलायंस, लार्सन और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सब तेजी में थे। आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, सिप्ला और नेस्ले कमजोरी में थे। और आज एडवांस डिक्लाइन बहुत बढ़िया थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कल का बॉटम बना ये उसका रिएक्शन था। और बाजार अगर अब नीचे की तरफ आएगा तो सब लोग सोचेंगे कि दोबारा उठ जाएगा, बट अगर अब क्या बाजार गिरा तो उठेगा नहीं। अगर अब क्या बाजार इलेक्शन से पहले गिर गया तो उठेगा नहीं, इलेक्शन रिजल्ट से पहले मंथली एक्सपायरी वीक कर देगा, और मंथली एक्सपायरी के बाद फिर दोबारा से तेजी के संकेत आ सकते हैं जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उससे पहले। तो हो सकता है कि अगर अब बाजार माइनस की तरफ जाए तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महान कार्य होगा नीचे बॉटम में माल लेने का, क्योंकि ऊपर से अगर बाजार अब टपकता है, टूटता है, तो वो बहुत सीवियर तरीके से होगा, क्योंकि एफआईज की जो सेलिंग है वो भी इंटेंसिफाई हो रही है, और डीआईआईज जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में। रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो भाई सब डीआईआईज बाजार को उड़ा देंगे ऊपर की तरफ, और नहीं आए तो डीआईआईज भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते रहते रिटेल इन्वेस्टर्स भी वेट एंड वॉच की स्थिति में होगा, एचएनआई भी वेट एंड वॉच में होंगे। कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी उधर से, लेकिन एफआईआईज की तरफ से एग्रेसिव सेलिंग आए और दूसरी साइड से बाइंग नहीं आए तो भी बाजार नीचे आ जाते हैं। और अगर सरकार नहीं आई तो मैं करूँ फिर तो तीनों साइड से सेलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है, टेक्निकली मैं ये एक जो मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाई है आपके लिए वो मैं बता देता हूँ कि इस बार अगर बाजार 47,500 को तोड़ के नीचे चले जाते हैं, बाजार यहाँ से ऊपर जाके और ये नीचे आते हैं 47,500, आप तैयारी कर लीजिएगा 45,000 की, 45,000 की मेरे बड़े लेवल्स होंगे। अगर 47,500 के नीचे बाजार 2 दिन क्लोज देगा, एक बड़े फॉल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा बाजार। और बाजार में जो अगली मेजर सपोर्ट है वो जाकर 45,000 पे होगी। कोई बीच की सपोर्ट काम नहीं करेगी, छोटी मोटी सपोर्ट 46,000 के आसपास होगी, बट उसको भी तोड़ देगी। तो हालांकि अभी हम मंदी नहीं एंटिसिपेट कर रहे, मंदी तभी एंटिसिपेट करेंगे जब 47,500 के नीचे बाजार एक दिन नहीं कम से कम 2 दिन बंद हो और विद वॉल्यूम के साथ सेल हो। और कल हमें उम्मीद है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से सेलिंग आएगी 47,500 के आसपास
वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक में होने की संभावना हमें सबसे ज़्यादा लगती है 200 पॉइंट प्लस माइनस। ऊपर एक बार जरूर जाना चाहिए, जो मैंने कल भी बोला था 4200 के आसपास, वहाँ सेलिंग आ सकती है। आईसीआई बैंक आज फिर कमजोर था, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई में तेजी थी। और देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लिए थे, डिविडेंड की मेरी एंटाइटलमेंट आ गई और आज 1464 रुपए के भाव पे 1464 के भाव पर हमने आधे से ज़्यादा शेयर एचडीएफसी बैंक के बेच दिए हैं। रीज़न ये है कि हमने उसके बदले में तेजी करी है पुट ऑप्शंस बेच के, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो हमने 46,500 की ऑप्शंस, जिस वैल्यू के हमारे पास एचडीएफसी बैंक थे उसी के हिसाब से हमने लॉट कैलकुलेट की और हमने 46,500 की पुट बेची रिस्क रिवार्ड के एंगल से, क्योंकि अगर हम शेयर्स भी रख रहे हैं, अगर बाजार टूटता है तो मेरे सेम रिस्क है। और कॉल राइट हमने पहले ही कर रखी है, तो अल्टीमेटली हमारी दोनों साइड पोजीशंस हैं। बट आज जो हमने एचडीएफसी बैंक बेचा है उसके बदले की तेजी हमने 46,500 5 तारीख की जो ऑप्शन है वो हमने बेची है। पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और एसबीआई तेजी में। अच्छा, पुट ऑप्शन बेची है, ये भी बताया था आपको। आज देखिएगा एफआईज फिर 4000 करोड़ की सेलिंग, एफआईज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीआईज ने आज 3527 करोड़ की बाइंग की है। देखिएगा, पहले ऐसी सेलिंग होती थी ना, 1-2 दिन में ना डीआईज आके 6000 करोड़ 7000 करोड़ खरीद लेते थे। भाई कल आके खरीद लो, नहीं तो भाई ये एफआईज और इंटेंसिफाई कर देंगे। तो अभी डीआईज की तरफ से सपोर्ट चाहिए बाजार को। 1 या 2 दिन के अंदर अगर एफआईआईज और फिर अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखते, इंटेंसिफाई रखते हैं, भाई साहब टेंशन में आ सकता है रिटेलर भी। और एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स 2363 और उसके बाद एफआई स्टॉक फ्यूचर्स सब जगह बिकवाली करके गए हैं आज। बट पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक की थोड़ी सी ऐसी है कि न्यूट्रल साइड में है और निफ्टी बैंक की आज थोड़ी सी घट गई है, 0.78 पर आ गई है। और इंडिया विक्स अभी भी 20 पर चल रहा है, तो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल फ्लैट है। ब्रेंट क्रूड हमारे लिए $82 आ गया, हमारे लिए फेवरेबल है। ऑप्शन चेन में देखें तो कॉल राइटर सारे बैकफुट पे आ गए, तेजी के संकेत दे रहे हैं। पुट राइटर बहुत जबरदस्त तरीके से पुट राइट कर रहे हैं। बट अभी जो ऑप्शन की डेटा मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऑप्शन के डेटा मजबूती को शो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में कॉल राइटर 48,000 के ऊपर एग्रेसिव है, नीचे पुट राइटर भी एग्रेसिव है, बट जो मेजर पुट राइटर्स हैं वो 47,500 पर ही हैं, जहां मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट का भी काम करेगी। और मुझे लगता है एक्सपायरी का एक परफेक्ट लेवल 47,500 के इर्द गिर्द होगा, ±200 पॉइंट्स। और माइनस की चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट 47,500 के आसपास कहीं पर भी, हालांकि मैंने बोला है -+200 दोनों साइड। और बट अगर 47,500 कल एक्सपायरी की वजह से क्लोज हो जाता है, उसके बाद कल तो मैं खाली एक्सपायरी में कैलकुलेट, और उसके बाद अगर 2 दिन हो जाए, और वैसे हम कल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा थोड़ी स्केलेटी के लिए 2 दिन 47,500 के नीचे का बाजार बंद होगा ना भाई साहब, बहुत बुरे तरीके से मंदी वाले पोजीशंस बना लेंगे। फिर थोड़ा सा रिस्क हमारे को हो जाएगा, फिर हम दोबारा से अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को भी रीथिंक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।